मेरे से वो ज़माना है लाखों हुसैन बन जाते। कोई नबी न हुआ शाह मशरक़ैन के बाद, कोई अली न हुआ फातह हुनैन के बाद। पलट के देखिए हर दौर में मिलेंगे यजीद, पलट के देखिए हर दौर में मिलेंगे यजीद। कोई हुसैन न पैदा हुआ हुसैन के बाद। मोहम्मद वाले मोहम्मद तल में कह रही थी, सर को झुकाए ज़ैनब। मक़तल में कह रही थी, सर को झुकाए ज़ैनब। भाई तुम्हारी मैया कैसे उठाए ज़ैनब। सीने पे था गुजरी है जो बहन पर, वो
मकतल में कह रही थी, है देश जालिमों का कोई नहीं है अपना, जलती हुई जमीन पर तुम बेकफन हो भैया, तुमको कफन कहाँ से लाकर पिन्हाए ज़ैनब, मकतल में है बेकसी का आलम, अब हाय मैं करूं क्या, घोड़ों की नाल बंदी करती है फौज आदा, पामाल हो न लाशा, पामाल हो न लाशा, कैसे बचाए ज़ैनब। गुरूर जिंदा है, अपना सलाम जिंदा है, और खुदा के बाद मोहम्मद का नाम जिंदा है। गुरूर जिंदा है, अपना सलाम जिंदा है, और खुदा के हमारे पास तो मुर्दा भी अब नहीं कोई, तुम्हारे पास तो मुर्दा भी अब नहीं कोई, हमें है फख्र हमारा इमाम जिंदा है, हमें है फख्र हमारा इमाम जिंदा है। खूब जो जूतों से मार खाएंगे, यजीदी खूब जो जूतों से मार खाएंगे, टांग कुत्ता ले गया लाश में बदबू हुई, टांग कुत्ता ले गया लाश में बदबू हुई, कब्र में लंगड़ू मियाँ कैसे उतारे जाएंगे। शहादत क्या है, वफात क्या है, करबला क्या है, पूछो अब्बा से है सबसे उदाहत क्या है, रोक लेता है उन्हें लाखों का हुजूम, लोग रहता है उन्हें लाखों का हुजूम, उसे तलवार उठाने की जरूरत क्या है। जो अफराद बाहर खड़े हुए हैं उनसे मुसलमान समाज के पर्शिया जो फिर गए हैं, काफ़ी जगह है, पर मोहम्मद और मोहम्मद का वतन से सदा ये आती थी ज़हरा किरण से हाय हुसैन, सदा ये आती थी ज़हरा किरण से हाय हुसैन, हाय खाक पे मक्तल में सर कटाए हुसैन, सदा ये आती थी तुझे लईलों ने प्यासा शहीद कर डाला, तुझे लईलों ने प्यासा शहीद कर डाला, दिया ना पानी का कतरा तुझको हाय हुसैन, सदा ये आती थी मुँह अपना फेर के माँ
जिसकी मिसाल गुलशने इस्लाम में नहीं, जिसकी मिसाल गुलशने इस्लाम में नहीं, गुलज़ारे मुस्तफा में तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। मैं हाजिर इब्न अब्दुल रहमान साहब के रूह को मिसाल फरमा कर उनकी रूह को साफ फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। हो गया ना क्लिक करिए बेटा लिलमुमिनीन वल्मुमिनात वल्मुस्लिमीन वल्मुस्लिमात अल-अहयाउ मिनहुम वल-अमवात ताबिअतैना बैनहुम बिल-खैरात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। हज़ार इस जुलूस से दिल्ली के अरकान की जानिब से हम अपने इस कंपाउंड के तमाम रहने वालों के शुक्रगुजार हैं कि वो जो हमें यहाँ इतना अजीम जुलूस निकालने का और एक अजीम मजलिस के इनेकाद का मौका देते हैं और इंतहाई खामोशी के साथ, इंतहाई जुस्तजू के साथ हम लोग इसमें हिस्सा लेते हैं। हम तमाम उन लोगों के शुक्रगुजार हैं जो यहाँ इस कंपाउंड में रहते हैं। और आखिर में हम अपने इलाके के पुलिस स्टेशन जिसके तमाम अरकान, एसपी, डीएसपी और जितने भी यहाँ के आला ओहदेदारान हैं, महाराष्ट्र हुकूमत के ओहदेदारान हैं, इन तमाम का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमेशा हर साल हमारा साथ देते हैं और हमें मौका देते हैं कि हम यहाँ पर अपना मातम, अपनी आज़ादारी, अपना जुलूस ख़ास सम्मान के साथ उसमें करने का हमें मौका मिलता है। हम उनके इंतहाई शुक्रगुजार हैं। और आखिर में चंद अशार जो आपकी खिदमत में हम पेश कर रहे हैं। एक सील है दुनिया के मरीजों के लिए, हमेशा ज़मीन और फलक करते हैं, आसमानों का इसे नूर और मलक करते हैं। आवाज़ बुलंद सलाम इसी मातम से
जो कभी भी करते अश्क की बरसात है ये शहर इस्लाम में अनमोल सी सौगात बनी शहर इस्लाम में अनमोल सी सौगात बनी तेरे फरमान नमाजों को बचाने वाले अल्लाह जो सब खड़े हुए हैं उनसे गुजारिश है दुनिया नसीब है पब्लिक को बिठाना पड़ेगा, पब्लिक को बिठाना पड़ेगा। अरे हम इस तरह से जन्नत में चले जाएंगे हम इस तरह से जन्नत में चले जाएंगे अपने पत्तों के मिलने वाले रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिnas सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد وآل محمد 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 करबला वालों की मजलूमी का जब ख्याल आया हबिया किया करबला वालों की मजलूमी का जब ख्याल आया अख्तर की आंखों में मोहम्मद और اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد Baru sangat guru besar. Allahu Akbar. माँ को पोसा कर मंदिर से अजान लेकर सुबह 5 बजे शुरू हो जाए और 5:45 की अजान है, अजान से पहले खत्म हो जाएगी। आपका अल्लाह से शिद्दत की खातिर गुजारिश है। दूसरा अहम ऐलान ये है, दूसरा है कि आप ये मंदिर से दूसरा सत्संग 25 साल से मजहबी मंदिर बन गया है। 10 मोहर्रम को शाम के ठीक 4:30 बजे आदि नदी खाने में मखसूस मंदिर के पास हवाएं हमारे बनी हाशम मदद के पास मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हरल वजूद मिनल अदम वरक़म अला लहिल इंसान मिन असरारिल क़िदम वल्लमहु मिनल बयान मालम यालम वस्सलातु वस्सलामु अला
सय्यदना नबीना व शफीना व हादियना सय्यदुल मुरसलीन शफीउल मुज़नबीन रहमतन लिल आलमीन अल मुक़्तदी वला तक़ुल आयत में इरशाद फरमा रहा है वस्कुरूनी अस्कुरकुम वश्कुरूनी वला तकफुरून। जो हमारे जिक्र को बाकी रखेगा हम उसके जिक्र को बाकी रखेंगे, जो हमारे जिक्र को बुलंद करेगा हम उसके जिक्र को बुलंद करेंगे, जो हमारे जिक्र को मिटने न देगा हम उसके जिक्र को मिटने न देंगे। ये कोई मुफ्ती का फतवा नहीं है, ये अल्लाह का वादा है। ये अल्लाह का वादा है कि जो हमारे जिक्र को बाकी रखेगा हम उसके जिक्र को सुबह क़यामत तक बाकी रखेंगे। सारी तारीखें गवाह है 1,24,000 अंबिया ने अल्लाह के जिक्र को बाकी रखा और अल्लाह ने उनके जिक्र को कुरान मजीद में सुबह क़यामत तक बाकी रखा। लेकिन एक हस्ती ऐसी है जिसने न सिर्फ जिक्र तौहीद को बाकी रखा, जिक्र रिसालत को बाकी रखा, जिक्र नबुवत को बाकी रखा, जिक्र इमामत को बाकी रखा, जिक्र तहारत को बाकी रखा, जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह को बाकी रखा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को बाकी रखा, इबादत को बाकी रखा, सखावत को बाकी रखा, शुजाअत को बाकी रखा, फसाहत को बाकी रखा, बलागत को बाकी रखा, इल्म को बाकी रखा, इल्म को बाकी रखा, ज़ुहद को बाकी रखा, तक़वा को बाकी रखा, तत्हीर को बाकी रखा, तत्हीर को बाकी रखा, तफसीर को बाकी रखा, तंजील को बाकी रखा, तावील को बाकी रखा, ईमान को बाकी रखा, इस्लाम को बाकी रखा, ईमान को बाकी रखा, काबे को बाकी रखा, कुरान को बाकी रखा, कुरान को बाकी रखा और उस हस्ती का नाम अली इब्न अबी तालिब है। इत्तिबाए रसूल का नाम है, इस्लाम हुक्म रसूल का नाम है, इस्लाम सीरत रसूल का नाम है, इस्लाम कौल रसूल का नाम है, इस्लाम फेल रसूल का नाम है। देखिए अल्लाह न कल दिखाई देता था, न हाथ दिखाई देता है, न कल दिखाई देगा। तो आपने अल्लाह को कैसे पहचाना? हुजूर अकरम के ज़ाती अखलाक की वजह से। हुजूर अकरम के ज़ाती अखलाक से इस्लाम फैला है। उस वक्त कुरान भी नाज़िल नहीं हुआ था, वही भी नाज़िल नहीं हुई थी, ना कोई वही मानने को तैयार था, ना कोई मौजज़े को मानने तैयार था। लेकिन ये हुजूर के ज़ाती अखलाक थे जिन्होंने उन जाहिलों के दरमियान रहकर, उन धोखेबाजों के दरमियान रहकर, उन बेईमानों के दरमियान रहकर अपने अखलाक का हल उनके सीने में चलाया, अपने किरदार का हल उनके सीने में चलाया और इतना सच बोला, इतना सच बोला, इतना सच बोला कि झूठों ने सदाकत देगी सादम जा रहा है, अमीन जा रहा है। और जब इस भरोसे का किरदार हो गया तब रसूल ने कहा कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो और नजात पा जाओ। तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह हुजूर के ज़ाती अखलाक का नतीजा है। अब ये और बात है कि कोई एहसान फरामोश रसूल के इन एहसानों को भूल जाए तो अल्लाह उसको भूल जाएगा। भाई आपने होली नहीं फरमाया। देखिए हम प्रैक्टिकल मतलब आप बोलते रहिए ताकि मेरी आवाज आप तक पहुंची या ना पहुंची मुझे रिप्लाई कैसे मिलेगा। इसलिए कि अगर मैं इस कुर्सी पे आके 2 मिनट खामोश बैठ गया तो आप बेचैन हो गए, तो आपकी खामोशी मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा।
तो मुझे रिप्लाई मिले। यानी इस्लाम कौल रसूल का नाम है, इस्लाम फेल रसूल का नाम है। भाई अल्लाह को कैसे माना? इसलिए कि रसूल ने फरमाया। तौहीद को क्यों माना? इसलिए कि रसूल ने फरमाया। कलमा क्यों पढ़ा? इसलिए कि रसूल ने फरमाया। नमाज क्यों पढ़ी? इसलिए कि रसूल ने फरमाया। रोजा क्यों रखा? रसूल ने फरमाया। हज को क्यों गए? इसलिए कि रसूल ने फरमाया। तक़वे का रास्ता क्यों इख्तियार किया? तक़वे का रास्ता क्यों इख्तियार किया? इसलिए कि रसूल ने फरमाया। गुनाहों से परहेज क्यों किया? इसलिए कि रसूल ने फरमाया। मेरे भाई इंसाफ कीजिए, यानी रसूल का कौल ही अकीदा बनता है। कौल रसूल का नाम ही इस्लाम है, फिर रसूल का नाम ही इस्लाम है। रसूल के फरमाने से हमने अल्लाह को माना, दीन को माना, नबूवत को माना, रिसालत को माना, नमाज पढ़ी, रोजा रखा। अब एक बात इंसाफ से आप कहिए कि जो रसूल ने फरमाया वही सुन्नत बनेगा। जो रसूल ने फरमाया वही सुन्नत बनेगा, वही सीरत बनेगा, वही इत्तिबाए रसूल बनेगा। और हमको रसूल के सामने जाना है, हमको रसूल के सामने जाना है, तो रसूल का फरमाना ही सुन्नत है, रसूल का फरमान ही इस्लाम है। तो मुझे इंसाफ से जवाब दे दीजिए, जन्नत देखी किसी ने? नहीं देखी, मगर सब मानते हैं इसलिए कि रसूल ने फरमाया। जहन्नुम देखा नहीं देखा, मगर सब मानते हैं इसलिए कि रसूल ने फरमाया। सिरात देखा नहीं देखा, सब मानते हैं इसलिए कि रसूल ने फरमाया। कौसर देखा नहीं देखा, सब मानते हैं इसलिए कि रसूल ने फरमाया। फरिश्तों को देखा नहीं देखा, लेकिन सब मानते हैं इसलिए कि रसूल ने फरमाया। भाई मलकुल मौत को देखा नहीं देखा, मगर सब मानते हैं इसलिए कि रसूल ने फरमाया। 1,23,999 अंबिया किसी ने देखे ना देखे ना नाम मालूम, 100 नाम कोई नहीं गिन के बता सकता, लेकिन फिर भी मान रहे हैं इसलिए कि रसूल ने फरमाया। तो जरा इंसाफ कीजिए मेरे भाई, जिसको नहीं देखा, नाम तक नहीं मालूम, उसको मान रहे हैं इसलिए कि रसूल ने फरमाया। तो फिर ये क्या बात है जिसको 18 जिल्द को नबी के दिल अपने हाथों मिलकर बोलो, घर में मिलेंगे, मस्जिद में मिलेंगे, मिंबर में मिलेंगे, को उठा दे, को बचा दे, किसका नारा, खुदाए हमारा, किसकी मस्जिद, किसकी मस्जिद, उन्होंने बोला, नबियों ने बोला, मर्दों ने बोला, बच्चों ने बोला, किसका नारा, खुदाए हमारा, किसकी मस्जिद, किसकी मस्जिद, कारों ने पुकारा, कारों ने पुकारा, बहनों ने पुकारा, बच्चों ने पुकारा, दादा ने पुकारा, पुकारा, को हिला दे, को हिला दे, लश्कर को उठा दे, खुदाए हमारा, किसका मातम, किसका मातम, गिरते को उठा दे, गिरते को बचा दे, गिरते को बचा दे, गिरते को उठा दे, लिख को हिला दे, लश्कर को उठा दे, नारे जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह।
हल जलाउल एहसान इल्लल एहसान, हल जलाउल एहसान इल्लल एहसान। क्यों पैदा किया अपने घर में? अगर इस आयत का मतलब कोई समझ जाए तो सब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए कि है कोई जो एहसान का बदला एहसान से अदा करे। बरादरान ईमान, सारे मुसलमानों पर इस्लाम का एहसान है। हर नबी ने बद्दुआ की अपने उम्मत के लिए, सिर्फ सरकार ने बद्दुआ नहीं की तो हर तरफ मुसलमान नजर आ रहे। सरकार ने बद्दुआ नहीं की तो सरकार का सदका है, सरकार का एहसान है सारे मुसलमानों पर, और सारे इस्लाम का एहसान है मुसलमानों पर, और इस्लाम पर जनाब अबू तालिब का एहसान है। अबू तालिब ने अपने बेटों को महापिस बनाकर रसूल का साथ साथ रखा, वरना ये मुशरिकीन कभी का कत्ल कर देते थे रसूल को। यहाँ तक के रसूल के बिस्तर पर अपने बेटों को लिटाया ताकि रात में कोई आके कत्ल न कर दे। अब अल्लाह ने कहा कोई एहसान माने या न माने, अल्लाह हल जलाउल एहसान इल्लल एहसान का जवाब दे रहा है। कल बगल मस्जिद की 12 बजे की मजलिस में इसका जवाब सुनिए, आपसे एक जुमला कह के आगे बढ़ जाना चाहता हूँ। कल 12 बजे की बगल मस्जिद में मखसूस मजलिस में इसका जवाब दूंगा। हल जलाउल एहसान इल्लल एहसान, सिर्फ इतना कहूंगा कि रसूल का नाम मोहम्मद जनाब अबू तालिब ने रखा तो अल्लाह की आवाज आई, मेरे हबीब का नाम तुमने रखा, तुम्हारे बेटे का नाम हम रखेंगे। दूसरी आवाज आई कि अबू तालिब तुमने यतीम अब्दुल्ला को अपने घर में पैदा किया, हम अली को यानी तुम्हारे बेटे को अपने घर में पैदा किया। और सलामत रखे, फस्कुरूनी यस्कुरकुम, जो हमारे जिक्र को बाकी रखेगा। बुलंद किया अली ने, बाकी रखा हुसैन ने, इस्लाम को बाकी रखा हुसैन ने। आज बड़ा खुशी से झूम के ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हो, माँ की गोद में ठंडी छांव में बैठ के ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हो। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब भी जानते हो? खाजा अजमेरी से पूछो ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है, हक्का के बिलाए ला इलाहा इल्लल्लाह फर्द हुसैन। अगर हुसैन कुर्बानी ना देते तो यजीद का खंजर इस्लाम पर चल जाता था। हुसैन ने अपना गला पेश करके इस्लाम को बचा लिया। यही बात है, आवाज कुदरत आई, हुसैन जब तक ये दीन बाकी है तेरा नाम बाकी रहेगा, जब तक ये इस्लाम बाकी है हुसैन तेरा नाम बाकी रहेगा, जब तक ये काबा बाकी है तेरा नाम बाकी रहेगा, और जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह बाकी है तेरा नाम बाकी रहेगा, जब तक मस्जिदों में अज़ान बाकी है हुसैन तेरा नाम बाकी रहेगा, जब तक ये सजदे बाकी है हुसैन तेरा नाम बाकी रहेगा। आवाज़ कुदरत आ रही है कि मेरे हुसैन जब तक इसको पर सांस लेने वाले बाकी है तेरा नाम और तेरा मातम बाकी रहेगा। ये अल्लाह का वादा है और दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। हाँ आज़ाद साथी मुहर्रम आ गई, मेरी दुआ है अल्लाह इन मेहंदी के जुलूस को निकालने वालों की हर बलाओं को दूर करे, परवरदिगार उनको उनके घरों को आबाद रख। और जो ये आए हैं मोमिनीन अज़ादार, तुम्हारी हर दुआ कबूल होगी। क्यों? अब मैं देखता हूँ अपने आंसुओं को रोक के बताइए, जुमला पढ़ने जा रहा हूँ। क्यों आज आपकी हर दुआ पूरी होगी? इसलिए कि सुकैना बीबी की तमन्ना थी, सुकैना बीबी की तमन्ना थी मेरे भाई की मेहंदी धूम से उठे। अल्लाह अकबर। आप लोगों में सुनते हैं, समाज फरमाते हैं, रन में आकर सकीना पुकारी, घर चलो भाई मेहंदी लगाऊं। कैसी शादी क़यामत आई, हुई दूल्हा दुल्हन में जुलाई, मैंने लेने न पाई, घर चलो भाई मेहंदी लगाऊं। सुकैना बीबी को बड़ी तमन्ना थी मेरे भाई की मेहंदी धूम से उठे। मैं तो शहजादी सुकैना बीबी आप दुआ करें और कबूल न हो। आइए आज दुनिया के गोशे गोशे से कासिम इब्ने हसन की मेहंदी उठ रही है। अल्लाह ये जो मेहंदी के जुलूस में शिरकत करने आए हैं, परवरदिगार तू इनके घरों को आबाद रहे, इनको हर बला और मुसीबत
से महफूज रखने वाले अदादारों, खुदा की कसम, तारीखें कहती है जब औन मोहम्मद की लाशें आई तो मैं हवा की आलम था कि बार बार आती थी और बच्चों को डांट डांट के जाती थी। जनाब कासिम को डांटती थी बार बार आके कि तुम अब तक नहीं गए, तुम अब तक नहीं गए। अल्लाह अकबर, रिवायत के अजब कलमे हैं, अजब जुमले हैं भाई। सिर्फ 5 मिनट के मसाइल पढ़ूंगा, जितना पुरसा देना है दे लीजिए, मगर ये याद रखिए, खुदा की कसम आप खुश नसीब है जो आपको आज़ादारी और मजलिस मिल रही है। लेकिन इस आज़ादारी के लिए लोगों ने मदीने में अपने बच्चों को भेज दिया, खुदा की कसम, लेकिन हुसैन की अज़ा को बाकी रखा। हुजूर वाला तारीखें बताती है कि शब आशूर हुसैन फेरिश्ते शहदाए करबला पढ़ रहे थे। एक 13 बरस का बच्चा जो बिल्कुल आखिर में बैठा था, वो फेरी सुनते जाता था, आगे बढ़ता जाता था, फेरी सुनते जाता था, आगे बढ़ता जाता था, यहाँ तक कि हुसैन के सामने आके बैठ गया। और जब बैठ गया तो पूछा, चाचा क्या फेरिश्ते शोहदा में मेरा नाम नहीं है? तो इमाम हुसैन ने भी एक सवाल कर दिया जो सुबह क़यामत तक का सवाल है। कहा, कासिम बेटे तुम मौत को कैसे महसूस करते हो? तो कहा, चाचा मैं मौत को शहद से ज़्यादा शीरी समझता हूँ। इमाम ने हमारे लिए पूछा, कासिम ने हमारे लिए जवाब दिया कि जिनके दिल में करबला वालों की मोहब्बत है उनके लिए मौत शहद से ज़्यादा शीरी बन जाएगी। अल्लाह अकबर, ये जवाब जनाब कासिम ने दिया। तो हुसैन ने कहा, कासिम फेरिश्ते शोहदा में तुम्हारा भी नाम है और अली असगर का भी नाम है। बस ये सुनना था। हाशमी खून रगों में दौड़ने लगा। अंगड़ाई लेके कासिम उठे और तलवार को निकाल के कहा, चाचा क्या बात कर रहे हो आप? अली असगर भी शहीद हो जाएंगे, 6 महीने का बच्चा भी शहीद हो जाएगा, तो क्या अशकिया खैमों में घुस आएंगे? हुसैन ने जवाब दिया, नहीं कासिम, मैं अपने हाथों पर ले जाऊंगा मेरे बच्चे को, लेकिन मैं अर्ज करूंगा शहजादे कासिम से हाथ जोड़ के, शहजादे कासिम, शहजादे कासिम जरा आहिस्ता करिए, इसलिए कि शाम गरीबा आपको बीवियां बहुत याद करेगी। शाम गरीबा बीवी आपको बहुत याद करेगी। अज़ादारों, आधी रात गुजरी शब आशूर की, अब्बास तलाया कर रहे खैमों की, अली अकबर तलाया कर रहे हैं, कासिम तलाया कर रहे हैं। असनाए राह में अब्बास ने अली अकबर से कहा, अली अकबर कल सबसे पहले अपनी जान को मैं कुर्बान कर दूंगा। तो अली अकबर ने कहा, चाचा ऐसा गजब ना करना, इसलिए कि अगर आप चले गए तो मेरे बाबा हुसैन की कमर टूट जाएगी। कल सबसे पहले मैं अपनी जान को कुर्बान करूंगा। तो अब्बास ने कहा, ऐसा गजब ना करना, इसलिए कि तुम चले गए अली अकबर तो मेरे आका हुसैन की आंखों पर नूर चला जाएगा। हुजूर वाला ये गुफ्तगू कासिम भी सुन रहे थे, कासिम साथ साथ थे। जब दोनों की गुफ्तगू तमाम हुई तो कासिम हाथ जोड़ के सामने आए दोनों के और आके कहा, चाचा आपके जाने से आका हुसैन की कमर टूट जाएगी। भैया अली अकबर आपके चले जाने से आका हुसैन की आंखों का नूर चला जाएगा। मैं चाचा मैं यतीम हूँ, चाचा मैं यतीम हूँ, चाचा मेरे जाने से ना हुसैन की आंखों का नूर जाएगा ना हुसैन की कमर टूटेगी। हाय अज़ादारों, वो कासिम अब जब कहने से निकल रहे थे तो चौधरी का चांद जैसा चेहरा लश्करे यजीद के पर्चा नवेश ने लिखा कि जब कासिम खैमे से बरामद हुए तो ऐसे मालूम हो रहा था जैसे चौधरी का चांद बादलों के दरमियान से निकल रहा है। तो अल्लाह उस्मान के दिल से पूछो कि उस्मान ने कैसे अलविदा कहा होगा। सारे बीवियों ने अलविदा कहा। कासिम आहिस्ता आहिस्ता घोड़े पर सवार हुए, मैदान में आए, मैदान में आके मरहम उसके चारों साथियों को कत्ल कर दिया। और जब चारों साथियों को खत्म कर दिया तो सामने खुद वो आया हज़रत शामी, उसको भी खत्म कर दिया। तो अब इब्ने साद घबराया कि अब माजरा तो बड़ा सख्त नजर आ रहा है। कहा याद रखो इसका सीन 13 बरस का है,
ये भूखा और प्यासा है, ऐसा न समझो। ये अली के घराने का है, ये अली का पोता है, ये हाशमी घराने का शेर है। अगर इससे एक एक करके जंग करोगे तो सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन इसको कुछ नहीं होगा। सब मिल के हमला करो। तलवार वाले एक तरफ हो गए, नेज़े वाले एक तरफ हो गए, तीर वाले एक तरफ हो गए, तमर वाले एक तरफ हो गए, गुर्द वाले एक तरफ हो गए। और एक मर्तबा सब ने मिल के शहजादे कासिम पर हमला करना शुरू किया। अल्लाह अकबर। कासिम ने भी एक मर्तबा आस्तीन उलट ली, कासिम ने भी आस्तीन उलट ली। एक मर्तबा मैसरे पे हमला किया, मैसरे को दरहम बरहम किया। कल्ब लश्कर पे हमला किया, कल्ब लश्कर को दरहम बरहम किया। मैमने पे हमला किया, मैमने को दरहम बरहम किया। लड़ते जाते थे, खून दोनों कोनियों से बह रहा था और कहते जाते थे, मेरे बाप की शुजाअत पर इल्जाम रखने वालों, मेरे बाबा की शुजाअत पर इल्जाम रखने वालों, मुझे देखो, मैं भूखा भी हूँ, मैं प्यासा भी हूँ, मैं 13 वर्ष का हूँ, लेकिन आओ जल्दी इसको आना है। तक बताओ, इनने सामने कहा है से नहीं, पीछे से हमला करो। जगह का नाम मुझसे क्या वक्त आ गया मेरे भाई, मुझसे क्या वक्त आ गया। अब सब मिलकर सबने हमला किया। एक मर्तबा जहन में पूछा हुआ है कि तीर चला तो कासिम की परेशानी में लगा। कासिम चाहते थे उस तीर को निकाले। एक मर्तबा है कि नेज़ा आया तो कासिम की पुष्ट में पैलस हुआ। एक तलवार आई तो पसलियों को काटनी चली गई। एक गुर्द आया तो कासिम के सर पे लगा। कासिम घोड़े पर झोंकने लगे। आवाज दी अम्मा हुआ नजर, मेरे भाई को साथ दीजिए, गुस्से का वक्त है। बुलंद आवाज से दिया कीजिए, रोइए रोइए, इसलिए रोइए कि सकीना अपने बाप को रो न सकी। आपके मुकद्दर में रोना है। अल्लाह अकबर। एक तरफ जैसे कासिम की आवाज आई, देखिए हर शहीद ने आखिरी सलाम कहा, अलैका मिन्नी सलाम, लेकिन कासिम वो पहला शहीद है जिसने कहा, चाचा मेरी मदद को आई है, चाचा। ये कासिम पहला शहीद है, चाचा मेरी मदद को आई है, चाचा। तब जैसे ही हुसैन ने सुना, एक मर्तबा हुसैन दोनों तलवारों से लश्कर पर टूट पड़े। एक तरफ से अब्बास ने हमला किया, एक तरफ से अली अकबर ने हमला किया। मैसरे पे हमला किया अब्बास ने, मैमने पे हमला किया अली अकबर ने, कल्ब लश्कर पर हमला किया हुसैन ने। अब फौज ने देखा बनी हाशिम के घराने के 3 शेर आ रहे हैं, तो एक मतलब फौज पुकारने लगी, भागो हुसैन आ रहे हैं, भागो अब्बास आ रहे हैं, भागो अली अकबर आ रहे हैं। हाय यतीम हसन, 13 वर्ष का था, जमीन पर दोनों हाथ टेक के बैठ रहा था। अदालत में कैसे पढ़ो, अर्श इलाही थर्राने लगा। मलाइका ने मुसल्ले छोड़ दिए, इधर के घोड़े उधर हुए, उधर के घोड़े इधर हुए। इरनीस ने कहा, अरे पागल में रंग से मुंह की जमीन लाल हो गई, पागल में मुंह से रंग की जमीन लाल हो गई, दूल्हा की लाश दोनों से पामाल हो गई। हुसैन आए, अब आके दामन को बिछाया, कासिम के टुकड़ों को दबा दिया। अरे आपने ऐसा लाशा देखा उठाते हुए किसी को? एक मरतबा गठरी बनाई, खाने पर रखी, फिजा ने आवाज दी, शहजादी तेरा घर लुट गया, तेरी कमाई लुट गई। कासिम का लाशा रहा। मातम हुसैन हुसैन।
पुकारी, आज मेहंदी है कासिम तुम्हारी, रोके खैमे में ज़ैनब पुकारी, आज मेहंदी है कासिम तुम्हारी, रोके खैमे में ज़ैनब पुकारी, आज मेहंदी है कासिम तुम्हारी, जाऊं तो बार मैं तुम पे वारी, जाऊं सौ बार मैं तुम पे वारी, आज मेहंदी है कासिम तुम्हारी, रोगे खैमे में ज़ैनब पुकारी, आज मेहंदी है कासिम तुम्हारी, जाऊं सौ बार मैं तुम पे वारी, आज मेहंदी है कासिम तुम्हारी, रोगे कासिम तुम्हारी, जाऊं सौ बार मैं तुम पे वारी, आज मेहंदी है कासिम तुम्हारी, रोगे देखा है जनाब ज़ैनब समा करवाएंगे, आज मेहंदी है कासिम तुम्हारी, ज़ैनब पुकारी, आज मेहंदी है कासिम तुम्हारी, रोके खैमे में ज़ैनब पुकारी, आज मेहंदी है कासिम तुम्हारी, रोके खैमे में ज़ैनब पुकारी, आज मेहंदी है कासिम तुम्हारी, रोके खैमे में ज़ैनब पुकारी, आज मेहंदी है कासिम तुम्हारी, जाऊं सौ बार मैं तुम पे वारे, आज मेहंदी है कासिम तुम्हारी, रोके खैमे में ज़ैनब पुकारी, आज मेहंदी है कासिम तुम्हारी, आओ जल्दी से दूल्हा बनाऊं, तेरी बारात को मैं सजाऊं, आओ जल्दी से दूल्हा बनाऊं, तेरी बारात को मैं सजाऊं, घर में बैठी है दुल्हन बेचारे, आज मेहंदी है कासिम तुम्हारी, रोके खैमे में ज़ैनब पुकारी, आज मेहंदी है कासिम तुम्हारी, रोके खैमे में ज़ैनब पुकारी, आज मेहंदी है कासिम तुम्हारी, ये बता दो कहाँ जा रहे हो, इसलिए दिल को तड़पा रहे हो, ये बता दो कहाँ जा रहे हो, इसलिए दिल को तड़पा रहे हो, रुक दो तुम सवारे, आज मेहंदी है कासिम तुम्हारी, रोके खैमे में
कासिम तुम्हारी। रंग मेहंदी का गहरा रचा है, हाथ में देखो कंगन बंधा है, अच्छा खड़ी। रंग मेहंदी का गहरा रचा है, हाथ में देखो कंगन बंधा है। बात सुन लो जरा तुम हमारे, आज मेहंदी है कासिम तुम्हारी। रोके खैमे में ज़ैनब पुकारी, आज मेहंदी है कासिम तुम्हारी। रोके खैमे में ज़ैनब पुकारी, आज मेहंदी है कासिम तुम्हारी। आज मांझा बिठाने का दिन है, तुमको दूल्हा बनाने का दिन है। आज मांझा बिठाने का दिन है, तुमको दूल्हा बनाने का दिन है। बीवियाँ राह तकती है सारी, आज मेहंदी है कासिम तुम्हारी। रोके खैमे में ज़ैनब पुकारी, आज मेहंदी है कासिम तुम्हारी। रोके खैमे में ज़ैनब पुकारी, आज मेहंदी है कासिम तुम्हारी। बीवियाँ याद करती है तुमको, अपनी सूरत को दिखला दो हमको। बीवियाँ याद करती है तुमको, अपनी सूरत को दिखला दो हमको। नहीं है कोई गम की मारी, आज मेहंदी है कासिम तुम्हारी। रोके खैमे में ज़ैनब पुकारी, आज मेहंदी है कासिम तुम्हारी। रोके खैमे में ज़ैनब पुकारी, आज मेहंदी है कासिम तुम्हारी। पूरो दिले माँ भी आए हुए हैं, बाद अब सर झुकाए हुए हैं। पूरो दिले माँ भी आए हुए हैं, बाद अब सर झुकाए हुए हैं। किसने गर्दन तुम्हारी उतारी, आज मेहंदी है कासिम तुम्हारी। रोके खैमे में ज़ैनब पुकारी, आज मेहंदी है कासिम तुम्हारी। रोके खैमे में ज़ैनब पुकारी, आज मेहंदी है कासिम तुम्हारी। रोके कहने लगा जरा जरा, आसमां से लहू आज बरसा, आसमां से लहू आज बरसा।
आज बरसा, कोई में से थी भी पुकारी, आज मेहंदी है कासिम तुम्हारी। में ज़ैनब पुकारी, आज मेहंदी है कासिम तुम्हारी। में ज़ैनब पुकारी, आज मेहंदी है कासिम तुम्हारी। आओ जल्दी से दूल्हा बनाऊं, तेरी बारात को मैं सजाऊं, आओ जल्दी से दूल्हा बनाऊं, तेरी बारात को मैं सजाऊं। घर में बैठी है दुल्हन बेचारी, आज मेहंदी है कासिम तुम्हारी। में ज़ैनब पुकारी, आज मेहंदी है कासिम तुम्हारी। में ज़ैनब पुकारी, आज मेहंदी है कासिम तुम्हारी। रंग मेहंदी का गहरा रचा है, हाथ में देखो कंगन बंधा है, रंग मेहंदी का गहरा रचा है, हाथ में देखो कंगन बंधा है। बात सुन लो जरा तुम हमारी, आज मेहंदी है कासिम तुम्हारी। में ज़ैनब पुकारी, आज मेहंदी है कासिम तुम्हारी। में ज़ैनब पुकारी,